तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फसी फैमिली व्लॉग। आज का व्लॉग भी हम लेकर आए हैं फसी की मुस्कुराहट से, घर का प्यार और हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी सी मेहनतें। फिर मैंने फसी को देखा, वो अभी भी सो रहा था। इसका मासूम चेहरा देखकर दिल को सुकून मिला। फिर मैंने अपने लिए वक्त निकाला क्योंकि आज मुझे करना था स्किन केयर। मेरा बहुत दिल चाह था कि मैं अपनी स्किन केयर करूँ क्योंकि मैं अपना ख्याल ही नहीं रख रही थी। स्किन केयर करने के बाद मैंने जल्दी से गैराज धोया। आज मेरे साथ ऐसा होता है कि हमारे घर में जो गैराज है ना, उसका ड्रेन ही नहीं है। यहाँ से जो मैंने अभी आपको टैप दिखाई, उसमें फ़िल्टर का पानी आता है। हमारे गैराज में जो हमारे मालिक मकान है, उन्होंने जो ड्रेन होता है ना, वो हर तरफ से बंद किया हुआ है। ठीक है ना, हमें इतनी मुश्किल होती है। मैं डब्बा भर के पानी का बाल्टी में डाल के फिर गिराती हूँ वॉशरूम में। बाहर वॉशरूम है गैराज में, और मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है। मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। एक जहाँ भी सुराख था ना, वहाँ इन्होंने ना बंद किया हुआ है। साथ ही मैंने ड्राइंग रूम साफ़ कर लिया था। सबसे पहले ड्राइंग रूम साफ़ किया था क्योंकि सब लोग आते जाते हैं तो ड्राइंग रूम में ही उन्होंने बैठना होता है। ड्राइंग रूम को मैंने अच्छे से नीट कर लिया था। और मैंने देखा कि फसी उठ गया था। फसी का दिल आज बहुत ज़्यादा खुश था और हैप्पी था। सबसे पहले उसने मुझे सलाम किया और मेरा कैमरा हिला दिया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सब बहन भाइयों ने मिलकर नाश्ता किया, गरम गरम पराठे और रात का सालन। सादगी में भी मज़ा आता है कि जब सब साथ बैठकर खाना खाएं और बातें करें। जिस घर में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, वहाँ पर सुकून खुद चल कर आता है। फसी साहब जो थे वो यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे और फुल चिल माहौल में साथ टीवी देख रहे थे। खाना खाने के बाद मैंने की किचन की सफाई। किचन में आया, किचन मामा सफाई कर रही थी और मैंने साथ मामा के पैरों पे भी स्किन के जो हम स्किन पे लगाते हैं ना अपने, मैंने मामा के पैरों पे लगा दिए थे। जो बच गए थे मैंने कहा चलो जी लगा दो, साफ़ हो जाएंगे। किचन था वो बहुत अच्छा साफ़ किया हुआ था। मामा ने हर तरफ से चमक रहा था। माँ हो तो ऐसी हो, हर चीज़ चमका देती है हमारे करने के बावजूद। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि अभी हमने वहाँ पे पर्दा लगाना है। मैं आ गई जी कपड़े प्रेस करने क्योंकि सुबह मम्मा ने किए थे बाबा की शर्ट प्रेस, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो मम्मा आप छोड़ दें, मैं खुद कर लूँगी। बाबा की शलवार प्रेस करने लगी थी और कमीज़ जो थी वो प्रेस हो चुकी थी, वो मम्मा ने की थी। और साथ ही मैंने लगाई हुई थी मशीन की तरफ चलते हैं तो लेट्स गो। मशीन के पास आकर देखा कि मशीन अभी भी पानी ले रही है। तो जो हमारा वाटर लेवल था ना वो ख़राब हुआ क्योंकि जो मशीन है वो बैलेंस नहीं कर पाई थी कि वो किस साइड पे खड़ी हुई है। तो हमें ना पाइप उठा के पानी डालना था। अब आया दिन का सबसे मज़ेदार हिस्सा, क्योंकि आज हम लोगों ने बनाया मिल्क शेक। सबसे पहले मैंगो काटे और फसी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब बनेगा मिल्क शेक। फसी सिर्फ हमारा भाई नहीं बल्कि हमारे सब्र का सिला है और रब की तरफ से भेजी गई एक ख़ास रहमत है वो हमारे लिए। वो बोल नहीं सकता लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी ज़बान है जो सिर्फ दिल वाले समझ सकते हैं, जैसे मैं, मम्मा, बाबा और इसकी बहनें। ठीक है ना। फसी की खामोशी में एक दुनिया छुपी हुई है जहाँ सिर्फ मोहब्बत और मासूमियत का राज है। लोग कहते हैं कि वो स्पेशल है, लेकिन वो हमें लगता है कि वो जन्नत का एक टुकड़ा है जो हमारे घर में हंसी बिखेरने आया है। फसी कुछ कहता नहीं, लेकिन जब वो मुस्कुराता है ना तो ऐसे लगता है जैसे कि मेरी सारी की सारी थकन ख़त्म हो गई है। ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी को एक नया मुकद्दस मिल जाता है जीने का। हमारे घर का सबसे कीमती फ़र्द है वो, जो सबसे खामोश है, लेकिन इसकी खामोशी हमारी दुआओं की आवाज़ है। फसी की हर मुस्कुराहट हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम लगती है। वो जीता जागता एक मौजज़ा है। फसी वो नाम है जिसको बुलाने से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यहाँ पर हमने मिल्क शेक को तैयार कर लिया था और मिल्क शेक की जो ये जब हम चीनी डालते हैं और साथ उसमें मिल्क जो मैंगो काटा होता है वो डालते हैं तो उसकी ये जल बन जाती है, इतनी टेस्टी लगती है, इसकी कोई हद नहीं। यहाँ पर मिल्क शेक तैयार कर लिया था हमने और गिलासों में डाला था। बस हमने सबका रिएक्शन नोट करना था। और यहाँ मेरी बहन ने एक पता नहीं नई कहीं से देखा था रेसिपी के, जो मैंगो होते हैं ना उनके छोटे छोटे स्लाइस करके ना इसके ऊपर डाल देने हैं। वो बस अब डाल रही है तो अब वेट करते हैं।
उसने स्लाइस के पीसेस किए हुए थे उससे ये डाल रही थी इसके ऊपर ना मैंगो को जो उसने कट किया था छोटे छोटे क्यूबिक फॉर्म में। तो जो ये मैंगो थे वो तैयार हो गए थे। तो अब आप लोगों ने एक काम करना है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के तक पहुँच जाए। अब हम लोग पहुँच गए और मामा का रिएक्शन बहुत मज़े का था कि उन्होंने कहा कि बहुत मज़े का बनेगा। तो अगर आप लोग मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे सबका रिएक्शन बहुत मज़े का था। मेरे बाबा का तो बहुत ही मज़े का था कि उनका अंगूठा हिला दिया। मैंने कहा अंगूठा हिलाएं भैया अंगूठा, बताएं भाई थंब प्रेस करें कि अच्छा बना है। और बाकी मैंने जब पिया तो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। एक कमेंट लाजमी कर दिएगा।